हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं का पहला पार्ट। उसमें हमने जाना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हमने देखे थे, दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन में हमने सबसे पहले देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन रहा है। जैसे हमने उदाहरण लिया था दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, तो नया पदार्थ बना, पहले वो दूध था और दूध से दही का बना। आप कहोगे सर दूध से दही कैसे बनता है? तो दूध से दही बनने की एक प्रोसेस होती है, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि अगरबत्ती का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटी का बनना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है और पदार्थ के रंग, गंध और स्वाद में भी परिवर्तन आता है। इतनी बात हमने कल देखी थी। आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना, कैसे रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और सूत्र कैसे बनाते हैं और कैसे लिखते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण हमने देखा कि हम एक अभिक्रिया करवाते हैं, एक तरफ लिखते हैं मैग्नीशियम और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। किसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है। और ऑक्सीजन तो आप सब जानते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन एक हिस्सा है। जब मैग्नीशियम की क्रिया किससे होती है? ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण है, लेकिन रासायनिक समीकरण ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे अच्छी सुविधा से लिखने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो Mg को किससे डिनोट करते हैं? मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं? Mg से। और ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O2 से। और इस प्रकार बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको, अभी ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। संतुलित से क्या मतलब है कि इधर भी जितने परमाणु है इधर भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। तो रासायनिक संतुलन के करने के लिए कुछ नियम है। सबसे पहले क्या नियम है? तो सबसे पहला नियम है कि अभिकारक एरो के इस साइड अभिकारक होने चाहिए। अभिकारक हमेशा एरो के इस साइड होने चाहिए और एरो के उस साइड होते हैं उत्पादक। तो पहला नियम क्या कहता है कि अभिकारक एरो के लेफ्ट साइड में अभिकारक आते हैं और एरो के राइट साइड में उत्पाद आते हैं। अब इसको संतुलित करना है, इस समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम परमाणु की संख्या को गिनते हैं कि कितने परमाणु हैं और उनकी एक सारणी बनाते हैं। जैसे यहाँ कितना परमाणु है मैग्नीशियम का? एक, तो एक परमाणु हमने लिख लिया। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो, तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हमने लिख लिए। इधर क्या है? इधर कितने? मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। इधर भी ऑक्सीजन के दो होने चाहिए और इधर भी दो होने चाहिए। तो संतुलन फिर असंतुलित समीकरण में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम में दो का गुणा करेंगे। किसमें करेंगे? मैग्नीशियम में दो का गुणा। तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए? दो। कितने हो गए? ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? दो। अब इधर देखो, इधर जो दो का गुणा कर दिया तो मैग्नीशियम के भी दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए। इस प्रकार से यह समीकरण क्या हो गई? संतुलित समीकरण हो गए। इस प्रकार से हम समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। इसमें अगर कोई ताप, दाब एवं अन्य कोई भौतिक कारक भाग लेता है तो हम उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ समझिए, जैसे हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या बनाते हैं? सौम्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या लेते हैं? जल लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की एवं पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और जल मुक्त करते हैं। क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या ये समीकरण संतुलित है? बताइए।
नहीं, ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए वही नियम करेंगे, हम इनको गिनेंगे, गिनने के बाद हम उसका गुणा करेंगे। जैसे समझिए यहाँ लिख लीजिए, इसमें कौन कौन से परमाणु भाग लेते हैं। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रकार से मिलती है, एक कार्बन से मिलकर बनती है और ऑक्सीजन। इधर कौन सी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पर कार्बन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना, 1। इधर देखो यहाँ कितने हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, और इधर के कितने हैं, 1 और 2 3 और 1 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए, यानी 14 हो गए कुल। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 14। इधर तो ये भी 1 ही है, इधर कार्बन के 6 हैं इधर। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 6CO2 और 6H2। अभी भी क्या है, संतुलित है। 6 कितने हो गए, ये 12 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, और ये भी क्या हो गए, ये 6 हो गए कार्बन, और इधर हो गए ऑक्सीजन के 12। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6। अभी भी संतुलित है। कार्बन तो संतुलित हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। कार्बन संतुलित हो रहा है, क्या ऑक्सीजन संतुलित हो रहा है, नहीं हो रहा। हाइड्रोजन संतुलित हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इधर भी 6 का गुणा करेंगे। अब इस पूरी तरह से संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। अगले का पार्ट हम अगला आगे की चीज़ें हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।